मैच के दौरान कई सारी डिस्ट्रैक्शंस आएँगी, तो उन डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू फ़ोकस करने के लिए ये कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को समझिए। जो चीज़ हमें हेल्प नहीं करती, जो चीज़ हमें अपने गोल से दूर ले जाती है, वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन है। तो क्राउड्स में जो आस-पास हो रहा है वो डिस्ट्रैक्शन है। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, हमारे ओपोनेंट्स कैसे वार्म अप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं क्योंकि ये हमें हेल्प नहीं करती। याद रखिए कि स्कोर बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्कोर बोर्ड शायद स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। स्कोर जान के वो हमें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा कि हमें अगला शॉट कैसे खेलना है। इनफैक्ट वो हमें हार-जीत के साइकिल में ले जाके हमें और डिस्ट्रैक्ट ही करता है। तो स्कोर पे ध्यान नहीं देंगे, इंस्टेड अपनी टेक्नीक पे, हर एक शॉट पे अपना बेस्ट कैसे देना है, ओपोनेंट को सही तरीके से मात कैसे देनी है, फ़ोकस हमारा उस चीज़ पे रहना चाहिए। सिर्फ़ जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनको इग्नोर करेंगे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उनके बारे में चिंता नहीं करेंगे। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है यानी कि हियर एंड नाउ। हियर मतलब रिंग के अंदर जो है, कोर्ट के अंदर जो है, वो ही मैटर करता है, कोर्ट के बाहर जो है, मैटर नहीं करता। नाउ का मतलब अभी जो हो रहा है। मैच खत्म होने के बाद क्या होगा, की कोई वैल्यू नहीं है। 10 दिन पहले, 4 साल पहले क्या हुआ था, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ द नेक्स्ट पॉइंट और इस पॉइंट में आप क्या करने वाले हो। तो अपने आप को ट्रेन करिए, किसी एक सिंगल पॉइंट पे फ़ोकस करने के लिए। अपनी साँस पे ध्यान दे सकते हैं, कोई एक आवाज़ पे ध्यान दे सकते हैं, कोई एक पॉइंट जो हमारे एनवायरनमेंट में हो, उस पे ध्यान दे सकते हैं ताकि हमारे विचार थोड़े हमारे कंट्रोल में आएँ और हमारा फ़ोकस एक पॉइंट पे आके स्टिल हो जाए। ये भी याद रखिए कि हमारा फ़ोकस एक्चुअली फ्लेक्सिबल रहता है, जिस चीज़ पे डालना चाहें, उस चीज़ पे हम डाल सकते हैं। तो अगर आपने एक गलती करी है, उसमें स्टक मत रहिएगा, पास्ट में से निकल के फ़ोकस को शिफ्ट करके अपनी टेक्नीक पे, अपने नेक्स्ट शॉट पे लाइए। अपनी थॉट्स को इग्नोर करना सीखिए और इसके लिए आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत हेल्प कर सकता है। तो कुछ मोमेंट्स के लिए शांत बैठिए, अपनी साँस पे ध्यान दीजिए और जो भी विचार आते हैं, उनको आने दीजिए। बादलों की तरह आते हुए और जाते हुए देखिए, उनमें उलझना नहीं है, उनसे बातचीत वापस नहीं करनी है, बस ये ध्यान देना है कि ये विचार हैं, आएँगे, जाएँगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। रूटीन्स और रिचुअल्स प्री शॉट बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमें ज़ोन करने में हेल्प करते हैं। तो कोई भी ये अगर आपके बाउट में जाने से पहले आपके पास जो 1-2 मिनट हैं या कोई 2 शॉट के बीच में, 2 पॉइंट के बीच में जो आपका समय है, वो समय आप कैसे बिताते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ये आपको एडवांस में प्लान करके ले जाना है कि क्या चीज़ें ऐसी आप करते हैं, जिससे आप फ़ोकस बेटर करते हैं, जिससे आप अगले शॉट के लिए बेटर तैयार होते हैं। ये याद रखिए कि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत ट्रेनिंग करी है, आप अपना स्पोर्ट खेलना जानते हैं, अपने आप को ट्रस्ट करिए और अपनी बॉडी को बस फ्लो होने दीजिए।